भारत समेत दुनिया के कई देशों में फिलहाल लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में किसी देश की जनता सरकार को चुनती है, लेकिन एक वक्त था जब राजतंत्र का बोलबाला था। तमाम देशों के राजा लोग अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। कुछ शासक तो ऐसे थे जो अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। आज हम आपको एक ऐसे ही क्रूर शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शांति और इंसानियत का दुश्मन कहा जाता है। असल में हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी के शासक तैमूर लंग के बारे में, जिन्होंने चंगेज खान की पद्धति को अपना रखा था। मगर क्रूरता और निष्ठुरता के मामले में वो चंगेज खान से भी एक कदम आगे थे। इतिहास में तैमूर लंग को एक खूनी योद्धा की संज्ञा दी गई है। तैमूर जब भी जंग के लिए मैदान में उतरता तो लाशों का ढेर लगा देता था। कहते हैं एक जगह उसने 2000 जिंदा लोगों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट गारे में चुनवा दिया। 1369 ईस्वी में समरकंद के अमीर के रूप में अपने पिता के सिंहासन पर बैठने के बाद तैमूर दुनिया फतेह के लिए निकल पड़ा। कई देशों को जीतते हुए तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली तक बढ़ाया। इतिहास के मुताबिक वो दिल्ली में केवल 15 दिनों तक रुका था, लेकिन उसने सैनिकों के साथ जमकर लूटपाट की और सारा माल लेकर अपने वतन वापस लौट गया। भारत पहले से ही सोने की चिड़िया के तौर पर दुनिया भर में लोकप्रिय था। इस वजह से ये देश हमेशा आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा। तैमूर लंग ने भी भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए यहाँ की दौलत लूटने के लिए उसने आक्रमण की योजना बनाई। भारत में तैमूर लंग ने दौलत तो काफी लूटी, लेकिन साथ ही अंत में जब वो दिल्ली से वापस समरकंद के लिए रवाना हो रहा था तो जाते जाते अनेक जवान और बंदी बनाई गई औरतों और शिल्पियों को भी अपने साथ ले गया। आपको बता दें कि तैमूर लंग का नाम पहले केवल तैमूर था। नाम के पीछे लंग जुड़ने की कहानी उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक युवावस्था में तैमूर के शरीर का दाहिनी हिस्सा बुरी तरह घायल हो गया था। इतिहासकारों की माने तो तैमूर की यह हालत एक हादसे की वजह से हुई थी। तैमूर भाड़े के मजदूर के तौर पर खुरासान की खानों में काम करता था। इसी खान में एक हादसे के दौरान वो जख्मी हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।